नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज हमारे साथ हैं नई एमसीवी जिले की जिला अध्यक्ष श्रीमती चंपा देवी पावले जी। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आने वाले चुनाव के बारे में कैसा प्रचार प्रसार रहेगा और क्षेत्र के विकास के लिए आने वाले समय में क्या क्या कार्य करेंगे, क्योंकि निचला अंचल हमेशा पीछे ही रह जाता है। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं क्षेत्र में आपका परिचय का तो कोई मोहताज नहीं, हर कोई जानते हैं आपको। हम सीधे विकास की बात करेंगे। जब कोई जनप्रतिनिधि चुन के आता है, चाहे जिला अध्यक्ष हो या जनपद अध्यक्ष हो या फिर किसी भी प्रकार का, जब जनता चुनती तो इसी उम्मीद पर चुनती है कि हमारा विकास होगा, हमारे बारे में सोचा जाएगा। लेकिन जैसे भी मैं बोला, जिक्र किया, नीचे के लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं। तो ऐसा क्यों? कि एक जनप्रतिनिधि जब बनते हैं ना, तो जनप्रतिनिधि भी मन में अपना जब चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव लड़ने के उपरांत उनके मन में बसा रहता है कि हम जिस क्षेत्र से जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है, उस क्षेत्र में हम ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य करें। परिस्थिति ये रहती है कि हर जगह एक साथ नहीं हो पाती है, मगर जनप्रतिनिधि पूरी एक जनप्रतिनिधि मैं थी और जनप्रतिनिधि के नाते में मैं पूरा आपसे बताना चाहूँगी। हम सब चाहते हैं कि हमारा कोई भी ऐसा क्षेत्र विकास से अछूता ना रहे। हर जगह रोड की व्यवस्था हो, नाली की सुविधा हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, किसान को एक अच्छा उसका मेहनत का आय प्राप्त हो, तो उनको भी सुख सुविधा प्रदान हो। तो सब जनप्रतिनिधि जनता के हित के लिए ही चाहते हैं और जनता के भलाई के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए। पर जैसे जैसे बजट आते जाता है वैसे वैसे विकास होता है। एक साथ तो बजट आती नहीं है, एक साथ कोई भी कार्य होता नहीं है। तो जनप्रतिनिधि मैं कहती हूँ पूरी तरह से अपना पूरा प्रयास लगा देता है उस क्षेत्र के विकास करने के लिए। अब अपेक्षाएं बढ़ती हैं जनता की, और हर किसी का अपेक्षाएं पूरा भी नहीं किया जा सकता है, पर पूरा प्रयास रहता है एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कि अपना क्षेत्र में विकास हो। अभी मुझे जिला भारतीय जनता पार्टी के जिला के संगठन का अध्यक्ष मुझे संगठन ने दायित्व दिया है। हमारा कार्य रहता है, हम संगठन के साथ साथ जनताओं का भी जो विकास कार्य ज़्यादा से ज़्यादा हो, उनका उत्थान हो, और ये हमारे संगठन की तरफ से भी गाइडलाइन होता है। और हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत है, एक समाज सेवी के हित से है। समाज का सेवा करिए, समाज के लोगों को जागरूक करिए, समाज में जो असामाजिक तत्व हैं उन लोगों को दूर करिए, बुराई को दूर करिए, समाज में एक अच्छाई लाइए। और वहाँ जो विकास कार्य नहीं हो रहा है, उस विकास कार्य को हमारे देश में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं को वहाँ तक पहुँचाइए। ये हमारा ध्येय रहता है। हमारा भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही, हमारे पूर्वज रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये पूर्वज जो उनका एक लक्ष्य था, एक ध्येय था कि हमारा जो संगठन हम खड़ा करेंगे वो संगठन हम अंतिम व्यक्ति का विकास करेंगे। और आज वो सार्थक करने के लिए उनके दिशा निर्देश के द्वारा हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके दिखाए हुए रास्ता में, उनके मार्गदर्शन में आज लोगों को एक सेवा भाव से करते हुए एक जनप्रतिनिधि के रूप में कहीं निभा रहे हैं, कहीं और कार्य कर रहे हैं, पर सेवा भाव दिखाते हुए संगठन को मजबूत कर रहे हैं और जनता का सेवा भी कर रहे हैं। आज हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी बहुत जब संगठन खड़ा किए थे, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी उस टीम में थे। सपना देखे थे कि हर व्यक्ति का, जो गरीब से गरीब व्यक्ति हो, उसका भी पक्का का मकान होना चाहिए। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उनका सपना को साकार कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों की आमदनी को बढ़ा रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। तो ये सब हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा सकें, अंतिम व्यक्ति को हम बता सकें, इसलिए हमारा भारतीय जनता पार्टी इसमें हमेशा खड़ी रहती है
और आज मुझे एमसीबी का जवाबदारी मिला है, तो मेरा भी यही प्रयास रहेगा कि सरकार के योजना को साथ साथ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और अपना भारतीय जनता पार्टी संगठन को और मजबूत करके आगे खड़ा करना। चलिए, नई जिम्मेदारी जो मिली उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको। मेरे को यहीं से शुरुआत करनी थी शुभकामनाएं देने से, लेकिन मैं भूल गया था, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद। आप मेरे को जानकारी मिली कि आप जिला पंचायत बैकुंठपुर कोरिया में भी अध्यक्ष रह चुके हैं, तो उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा, अनुभव रहा वहाँ पर काम करने का? बहुत अच्छा था। हम जिला पंचायत वहाँ अध्यक्ष बने थे। शुरुआत हमारी राजनीतिक शुरुआत वहीं से पंचायती राज से हुआ है, और एक महिला होने के नाते हमारे सभी सपोर्ट किए, एक अच्छा मार्गदर्शन मिला। और जिला पंचायत में थे हम, सबसे पहले हमारी बहनों को साक्षर करने का जो प्रयास किए, जो हमारी बहनें पढ़ाई में कम रहती थीं, बेटी को पढ़ाना नहीं चाहती थीं, तो मेरा सबसे ज़्यादा फोकस जिला पंचायत में जो रहा था वो अपना शिक्षा को लेके था कि हम बेटी को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं, हमारी बहनों को साक्षरता केंद्र में पढ़ के कम से कम उनका अपना नाम दस्तखत जान जाएं, अपना हिसाब किताब करें, अपना स्वयं बैंक में जाएं। और आज उसी का परिणाम है कि आज जनधन खाता में सभी का बैंक खुला, और आज हमारी बहनें घर और अपना बैंक का जो दूरी है वो फैसला है कम कर लिए हैं। जो भी लेन देन हो रहा है तो स्वयं में ड्रावल भर रहे हैं, स्वयं में पैसा निकाल रहे हैं। तो ये उस समय मेरा एक ही लक्ष्य था, वो कम से कम आज पूर्ण होते दिख रहा है, पूर्ण हुआ है। तो मुझे खुशी है कि मैंने इस क्षेत्र में जिला पंचायत में रहते हुए काम किया, और मुझे राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला था। बधाई हो। तो मुझे आज खुशी होती कि कहीं ना कहीं हम बहनों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको अधिकार के लिए, उनके सम्मान के लिए हमने भी सहयोग किया, हमने भी लड़ा, और मेरी बहनें भी बड़ी गंभीरता से मेरे साथ चली। और आज हमारी बहनें समूह के माध्यम से जुड़ चुकी हैं, कहीं रोजगार कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं महिला का उत्थान हुआ। हमारे प्रदेश में आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह की सरकार है, उनके माध्यम से बहुत सारे हमारी बहनें आगे बढ़ी हैं, मजबूत हुई हैं, सशक्त भी हुई हैं। राजनीति में आपका बचपन से इंटरेस्ट था, रुझान था कि मेरे को राजनीति में ही आना है? नहीं, बचपन से तो नहीं थी, मगर जब बड़े होने के बाद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहता है। मैं एक राजनीतिक परिवार से नहीं हूँ, किसान की बेटी हूँ, मजदूर की बेटी हूँ। पर जब ससुराल आई तो हमारा ससुराल में हमारे ससुर जी एक राजनीतिक व्यक्ति भी हैं और आज भी हैं। उनके मार्गदर्शन, उनका दिशा निर्देश से मैं राजनीति में आई हूँ और आज तक कर रही हूँ उनके दिशा निर्देश के अनुसार। विधायिका भी आप रह चुके हैं भरतपुर सोनहत से, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा था। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी थे, बहुत अच्छा उनके साथ में का था। और मैं तो संसदीय सचिव भी थी, तो कहीं तरफ से अपना पूरा क्षेत्र में एक कार्यकर्ता का एक अच्छा अवसर भी मिला था। और हमने पूरा प्रयास भी किया कि जहाँ जहाँ गांव-गांव में सड़क नहीं थी तो सड़क बनवाने का प्रयास किया, जहाँ जहाँ बिजली नहीं थी वहाँ बिजली पहुँचाने का प्रयास किया। जनकपुर में मध्य प्रदेश से बिजली आती थी, हमारे कार्यकाल में, हमारे प्रपोजल में आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह ने उसको स्वीकृति दिया। और आज जो हमारा छत्तीसगढ़ से बिजली वहाँ जनकपुर में पहुँच रही है। मुरकिल कंवरजी लास्ट छोर जो है वो आनंदपुर गोहनी, वो रोड नहीं थी, जाने आने के लिए रास्ता नहीं थी, वहाँ रास्ता बनाए। बहुत सारे ऐसे ब्रिज बनाए, कॉलेज खोले शिक्षा के क्षेत्र में। कई ऐसे इस भरतपुर सोनहत में जो हमेशा काला पानी कहा जाता था, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैं अब विधायक रहते हुए इस क्षेत्र में आज आवागमन की सुविधा हुआ है। हमारे बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। केल्हारी में कॉलेज नहीं था, हमारी बहनें कॉलेज 12th तक पढ़ने के बाद छोड़ देती थीं। जी। हमने बीच में वहाँ जो 50 किलोमीटर इधर मनेंद्रगढ़ आना पड़ता था, 50 किलोमीटर वहाँ जाना पड़ता था, तो वो दूरी को कम करके वहाँ कॉलेज खुलवाया ताकि हमारी बहनें अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सकें। चलिए, इतना अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। ऐसा लग नहीं रहा कि मैं किसी जनप्रतिनिधि से बात कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है घर के किसी सदस्य से बात कर रहा हूँ। पार्टी नगरीय निकाय में
यहाँ 4 नगर पंचायत हैं, एक नगर निगम है, एक नगर पालिका है। हम पूरे में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी तो रहेंगे ही और जीत भी हासिल होगा। भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। सभी जगह हम कमल को खिलाएंगे। आज हमारा संगठन तैयार है, खड़ा है, क्योंकि हमारे जो संगठन बूथ स्तर तक है, उन्होंने देश में भी सरकार बनाने में अपना अहम रोल निभाया है, प्रदेश में भी सरकार बनाने में उनकी अहम रोल था। आज नगरीय निकाय चाहे त्रिस्तरीय पंचायत का हो, हर तरह से हमारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तैयार हैं और हमारा एमसीबी जिला में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरेगा, कमल खिलेगा और हम भारी से भारी मतों से अपना जनपद में अध्यक्ष बनाएंगे। सभी जगह नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम में भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का ही। चलिए, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन कहीं आपको लगता नहीं कि बहुत भी विरोधी पार्टियां हैं, बिल्कुल पुरजोर प्रयास कर रही हैं और सिचुएशन भी कभी कभी ऐसा बन जाता है और जनता का समर्थन पता नहीं कब किसको मिल जाए। लेकिन मैं चाहूँगा कि आपके विचार सही हों। लेकिन जैसे कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी एमसीबी जिले में बहुत जोर लगा रही है, तो चुनाव में परिणाम में अंतर आ सकते हैं। देखिए, हर पार्टी अपना अपना प्रयास करती है और गोंडवाना भी अपना करेगी, कांग्रेस भी अपना करेगी, पर कांग्रेस पार्टी का जो नीति है वो जनता जानती है जी। 5 साल उनको देख चुकी है। 5 साल में लोग त्राही हो गए थे। कैसे प्रधानमंत्री आवास को रोक दिए, पेंशन का लालच दे के पेंशन नहीं दिए, युवा भाई लोगों को ठगने का काम किए, धान का एक धान खरीदने का वादा किए थे, वो धान नहीं खरीद पाए। तो जनता कहीं ना कहीं उनको नकार चुकी है। सही बात। और जनता का विश्वास खो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी पर पुनः विश्वास किए हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में सरकार बनी है, देश में भी आज है। जनता जान रही है कि जिसके प्रदेश में सरकार है, देश में सरकार है, वही गांव में से अगर सरकार उसी का बनाएंगे तो निश्चित रूप से ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा। सही बात है। चलिए, आखिरी में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बिल्कुल कमल खिले और आपके विचारों में दिख रहा है कमल खिलता हुआ, तो ज़रूर नगर निगम, नगर पालिका, हर जगह कमल ही कमल होगा। और मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए।